हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आप लोग अपने पिछले क्लास में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे चर्चा किया था और हमने ये बताया था कि देयर आर 4 मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसमें 4 मेथड थे: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एन्युटी मेथड जो है इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, सो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द एन्युटी मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, ये केवल 3 ही टॉपिक आपको क्लास 12 की अकाउंटेंसी में पढ़ने हैं। और हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड पर डिस्कस कर चुके थे, उस पर हमने 2-3 क्वेश्चंस भी लगवाए थे और आप लोगों ने भी उसको क्वेश्चन को सॉल्व किया था। एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में जब लोग बात करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में बी डिवाइडेड और कैटेगराइज इनटू 2 सब पार्ट। एक आपका है सिंपल एवरेज प्रॉफिट और एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट पर हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चंस लगाए हुए थे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट पर हमने आप लोग को एक हिंट दिया था कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी ठीक उसी तरीके से निकाला जाता है जिस तरीके से हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, बट डिफरेंस यहाँ पर केवल ये हो जाता है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हम लोग जितने भी साल की हमारे प्रॉफिट दिए हुए हैं उन प्रॉफिट्स के हम लोग ग्रेड दे देते हैं। यानी पहले साल के प्रॉफिट को 1 दे दिया, दूसरे साल के प्रॉफिट को 2 दे दिया, इसी तरीके से 3, 4 इस तरीके से हम लोग ग्रेड दे देते हैं। ठीक, तो इन 2 टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल विद द सुपर प्रॉफिट मेथड। यानी सुपर प्रॉफिट मेथड की सहायता से हम लोग किस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख दिया हुआ है कि सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का जो फार्मूला होता है वह है आपका सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। यहाँ एक चीज नया आ गया, आपका सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मीन्स एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट यू हैव टू कैलकुलेट इन योर अर्लियर क्लास। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होगा वह सेम जिस तरीके से अभी तक आप लोग एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते चले आए हैं उस तरीके से। यहाँ देख लीजिए, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, यानी उस साल के उस जिस ईयर आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना है उसके जितने भी ईयर हैं उन सभी ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, वो होगा आपका टोटल प्रॉफिट। और जितने भी आपके नंबर ऑफ ईयर हों, ठीक, उस नंबर ऑफ ईयर से टोटल प्रॉफिट में डिवाइड करने पर जो आपको रिजल्ट होगा दैट इज योर एवरेज प्रॉफिट। यहाँ एक चीज है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट इज अ नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट आपकी वह प्रॉफिट होती है जब आपका जो आपने अनुमान लगाया था, एवरेज लगाया था कि हमारा इतना नॉर्मल प्रॉफिट होगा, हमने एक लगा दिया कि भाई चलो हमको 10,000 रुपया नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपका जो एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ वह आपके नॉर्मल प्रॉफिट से कहीं ज़्यादा हो गया। दैट द एक्सेस ऑफ योर नॉर्मल प्रॉफिट ओवर एवरेज प्रॉफिट सन इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। यानी सुपर प्रॉफिट जो है वो एवरेज प्रॉफिट इज मोर देन योर नॉर्मल प्रॉफिट, दिस कंडीशन इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट जिस तरीके से आप निकालते हो सेम नॉर्मल प्रॉफिट को किस तरीके से निकाला जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी बिजनेस में प्रोप्राइटर ने जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से जितना आपको उसके बदले में रिटर्न मिलेगा उसका जो कैलकुलेशन करते हैं वह कैलकुलेशन आपका होता है नॉर्मल प्रॉफिट। यानी
आपने फर्म में लगाया 10 लाख रुपया और आपने यह एक्सपेक्टेशन किया कि आपको 10% के रेट से हर साल इस पे रिटर्न मिलेगा। तो जो 10% का आपने एक्सपेक्टेशन किया था, इसी को बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर, यानी प्रोप्राइटर ने फर्म में कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया इज इक्वल टू योर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देने पर जो रिजल्ट आएगी दैट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का क्या फॉर्मूला है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट एसेट। नेट एसेट, नेट के बारे में बात हो रही है। नेट मतलब प्योरेस्ट, यानी सारा एक्सपेंसेस करने के बाद, सारे आइटम्स को लेस करने के बाद, सब कुछ करने के बाद जो आपकी वैल्यू आती है दैट इज योर नेट, योर प्योरेस्ट इनकम और प्योरेस्ट एसेट। तो यहाँ पर हम लोग प्योरेस्ट एसेट के बारे में बात करेंगे, वो होती है आपके नेट एसेट। नेट एसेट्स को कैसे निकाला जाता है? नेट एसेट्स निकालने के लिए आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड में जितने भी सारी एसेट दिए हुए होते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जितने भी सारे एसेट दिए हुए होते हैं, उन एसेट्स में से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को माइनस कर देने पर जो वैल्यू आती है वह आपकी होती है नेट एसेट्स। फिर से सुन लीजिए, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जितने भी सारी एसेट्स दी हुई है, उस एसेट्स में से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को माइनस कर देने पर जो वैल्यू आती है वह आपकी होती है नेट एसेट। और नेट एसेट्स में से हम क्या माइनस करते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में बेसिकली 3 आइटम होते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आपके 3 आइटम होते हैं। एक होता है आपका बिल्स पेबल, दूसरा होता है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक, और एक होता है आपका क्रेडिटर, इसे अब हम लोग ट्रेड पेबल्स भी कहते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आपके ये 3 आइटम आते हैं, यानी आपकी एसेट्स में से, नेट एसेट में से आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस करने पर जो वैल्यू आएगी वह होगी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब उस कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट होगा दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट, वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का आपका एक और फॉर्मूला है, यह है टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। यानी आपके फर्म के जितने भी सारी एसेट्स हैं, उन सारी एसेट में से आप जो आपकी टोटल लायबिलिटीज है उनको माइनस करने पर जो वैल्यू आती है वह आपकी होती है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक। अब एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड में किस तरीके से गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 3rd स्टेप, तीसरे मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करने के 2 उसके और पार्ट हो जाते हैं। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। जब हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट पर चर्चा करते हैं उस केस में गुडविल इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और एवरेज प्रॉफिट निकालने का सेम प्रोसीजर, सेम मेथड है जैसा कि अभी तक हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए, सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए एवरेज प्रॉफिट निकालते थे। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। दूसरा है सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके हम लोग गुडविल निकालते हैं। तो जब हम लोग सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं उस केस में गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पर सुपर प्रॉफिट किस तरीके से निकाला जाता है सर? तो सुपर प्रॉफिट आप लोग उसी तरीके से निकालोगे जिस तरीके से अभी मैंने आपको सुपर प्रॉफिट मेथड में बताया। यानी
सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आप निकालना सीख चुके हो। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना जाता है, इसको भी हमने अभी आपको बताया कि कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपके नेट एसेट में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं। नेट एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज इज इक्वल टू, एक्सटर्नल लायबिलिटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज में बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और ट्रेड पेबल, ये आपके एक्सटर्नल लायबिलिटीज के हेड में आते हैं। आप नेट एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर देने पर जो वैल्यू आएगी वह होगी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इस कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट होगा दैट इज आवर नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर मतलब आपने जितना अनुमान लगाया था, आपके अनुमान से कहीं ज़्यादा आपको एवरेज प्रॉफिट हो जाती है, दैट इज योर सुपर प्रॉफिट। ठीक, तो ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेट करना, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का कैलकुलेट करना। अब हम लोग गुडविल की क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सकते हैं, इसके लिए हम गुडविल को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है पार्टनरशिप फॉर्म में, इसके लिए हम पार्ट 3 यानी चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पर पूरी तरीके से आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करने को देखने को मिल जाएगा। तो गुडविल की जो भी ट्रीटमेंट होते हैं इस पर हम लोग एडमिशन ऑफ गुडविल के केस में, एडमिशन ऑफ गुडविल के चैप्टर में इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आप लोग इस सारी मेथड को अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि गुडविल को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपके 2 मेथड होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड फिर है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, कैपिटलाइज्ड ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को एक बार कैपिटलाइज किया जाएगा और एक बार सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया जाएगा। इस तरीके से आप लोग गुडविल को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसको निकालना आप लोग सीख हैं। अब आप लोग अपने अपने एक्सरसाइज बुक से इसके बारे में और डिटेल जो भी अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो रहे हैं आप लोग उसको सॉल्व कीजिए। अगर उसमें से कहीं से कोई आपको डाउट होते हैं उसे आप लोग मुझे